शीतकाल में लाल जी का जन्मोत्सव आता है और शीतकाल में पुष्पों का ज्यादा श्रृंगार या पुष्पों के बंगले हम नहीं बना सकते। हम लोग भागवत जी को या व्यास जी को भी पुष्प पहना तो देते हैं, पर शीतकाल में पुष्प नहीं धराने चाहिए, क्यों? पुष्प ठंडे होते हैं। कई बार लोग आते हैं गीले फूल माला और ले आते हैं, और जैसे ही गले में पहनाते हैं बेचारे गुरुजी नीचे से ऊपर तक कांप जाते हैं। आशीर्वाद तो क्या देंगे, बेचारे ठिठुर और जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं, वो बहुत दूर से आते हैं तो बेचारे फूलों में पानी मारते ही रहते हैं, वो कहीं मुरझा नहीं जाए। तो शीतकाल में आपको भी अपने घर के ठाकुर जी को कुछ मेवाओं की माला पहना दो, या अन्य अन्य कई ऐसी सामग्री होती हैं जो शीतल नहीं होती, उनकी माला धराओ। ठाकुर जी को पुष्प की माला शीतकाल में नहीं धरानी चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे भाव हैं। ठाकुर जी को गुलाब का इत्र नहीं लगता सर्दियों में, खस का इत्र नहीं लगता, मोंगरा का इत्र नहीं लगता, और चंदन का इत्र नहीं लगता। ये सब ठंडे होते हैं। ठाकुर जी को हेना का इत्र लगता है, शमामा का इत्र लगता है, कस्तूरी का इत्र लगता है, केसर का इत्र लगता है। जिनकी ताशील गर्म है वो ठाकुर जी को धराने चाहिए। ठाकुर जी सूती वस्त्र नहीं पहनते शीतकाल में। शीतकाल में ऊनी वस्त्र होने चाहिए, पर कई मंदिरों में ऊन का प्रवेश नहीं होता, तो ऊनी वस्त्र ना हो तो थोड़े मोटे कपड़े होते हैं, वेलवेट होता है, और भी बहुत कुछ होता है, वो ठाकुर जी को धराना चाहिए। ठाकुर जी को हाथ में मूंजरी मोजा, पाम में मोजा पहनाने चाहिए। और अगर घर में व्यवस्था हो तो हीटर लगाओ, पर हीटर वाले नहीं है हमारे ठाकुर जी। अब जहां व्यवस्था नहीं होती वहां तो हीटर ही लगता है, नहीं तो कोयला सिगड़ी जला करके, कोयला पहले बाहर जला लो, जब वो बिल्कुल सुलग जाए, बिल्कुल लाल पड़ जाए, धुआं उठना बंद हो जाए, फिर ठाकुर जी के सामने पधराओ। जो जिनकी सेवा प्रधान जो अपने घर में करते हैं वो उन लोगों के लिए है। जो काम चलाऊ ऐसे ही ठाकुर जी बैठा रखे हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो सेवा भाव से करते हैं उन लोगों के लिए ये भाव है। ठाकुर जी को रात्रि में बढ़िया 2-2 कंबल रजाई उड़ा करके सुलाओ, एक नीचे बिछाओ, एक ऊपर लगाओ, इत्र लगाओ, रात्रि में घी की मालिश करो, ठाकुर जी को शीतल नहीं लगे। जाड़ो बहुत लगे हमारे लाला को, तो उस भाव से सेवा होती है। प्रसादी में भी भोग जो लगता है ठाकुर जी का, उसमें भी वही वस्तु आती है जिनकी ताशील थोड़ी गर्म हो। वो सब सामग्री नहीं धराई जाती जिनसे शीतलता का अनुभव हो। तो भाव प्राधान्य जिनकी सेवा है वो लोग इसका पालन करना, और जो केवल सुबह शाम दिया बत्ती वाली सेवा करते हैं वो जैसी है वैसी रहने दो। तो लाल जी का उत्सव है। शीतकाल की वजह से पुष्प के मनोरथ तो होते नहीं, इसलिए हमने इस बार बड़ी खोजबीन करके नए नए मनोरथ निकाले हैं। गिरधर लाल जी के रोज रात्रि में वहां संगीत के कार्यक्रम होंगे, और सब लोगों को एक बता दिया जाएगा पहले ही कि भाई ऐसे ऐसे वस्त्र पहनो, जैसे लाल जी की पोशाक वैसी सबकी पोशाक। लाल जी गुलाबी पहनेंगे तो सारे श्रोता भी गुलाबी पहनेंगे, लाल जी ने नीलो पहनो तो ठाकुर सब श्रोता भी नीले पहनेंगे। इस प्रकार वो उत्सवात्मक होता है। नाथद्वारा में इस बार है। भारतवर्ष के कई संत, क्योंकि कुंभ है इसलिए कई संत तो आ नहीं पा रहे, पर हमारी उम्र के जितने हैं वो सब आ रहे हैं जो कथा करते हैं। सब लोगों का आगमन हो रहा है। संभवतः राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनका भी आगमन होगा। भरतपुर वाले तो कहाँ जाएंगे? हमने आपके लिए यहाँ कथा करी, अब हमारे लाल जी के उत्सव में आओ। तो ये सब भाव है। और संभवतः
अभी हम कंफर्म नहीं है, पर हमको थोड़े थोड़े अंदर से ऐसे लग रहे हैं, एक आध बार स्वप्न भी आ गया है, अगले वर्ष लाल जी का ब्याह होगा, हमारे लाला ब्याह करेंगे। और अगली साल का जो उत्सव होगा यानी कि 2026 का, बताओ 7 वर्ष को लाला बाल ब्याह करेगा। 7 वर्ष का जन्मोत्सव होगा, ठाकुर जी 14 को 7 वर्ष के होंगे और 15-16 2 दिन में ठाकुर जी का ब्याह